बॉलीवुड के मशहूर अदाकार विवेक ओबरॉय ने 2 दहाई के बाद अपने माजी के उस पाप पर लबकुशाई की जो बरसों तक न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी बल्कि उनके करियर पर भी भारी रहा और जिसने उनकी फिल्मी दुनिया में बनाई हुई साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। विवेक ओबरॉय का शुमार एक वक्त में बॉलीवुड के सबसे उभरते हुए अदाकारों में किया जाता था, लेकिन 2003 में मुनक्किद होने वाली वो यादगार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने उनके करियर को पटरी से उतार दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबरॉय ने खुलकर मीडिया के सामने कहा कि उन्हें इस वक्त के सुपरस्टार सलमान खान की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं और ये सब उस वक्त हुआ जब मीडिया में विवेक और ऐश्वर्या राय के ताल्लुकात की खबरें आम हो रही थी। इस गैर मुतवक्के और जुर्रतमंदाना कदम ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी और ये तनाज़े फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बनकर सामने आया। अगरचे विवेक ओबरॉय उस वक्त तेजी से मकबूलियत की सीढ़ी चढ़ रहे थे और बड़े बैनर्स की फिल्मों में कास्ट हो रहे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ सलमान खान को उनके खिलाफ कर दिया बल्कि फिल्मी दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी उनसे फासला इख्तियार करने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका रोशन मुस्तकबिल अंधेरों में डूब गया। 20 साल बाद विवेक ओबरॉय इस वाक़ये को एक गैर जरूरी और नापुख्ता रद्द-ए-अमल करार देते हैं। हाल ही में एक तकरीब के दौरान उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि दिल की बात आज सबके सामने रख रहा हूँ। विवेक ने कहा कि इस वाक़ये के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि वो जज्बाती तौर पर टूट गए। दिल के हाथों मजबूर होकर उन्होंने खुद को दूसरों से काट लिया ताकि दोबारा इस तरह का दर्द ना सहना पड़े। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से एक हसास और जज्बाती इंसान रहे, लेकिन दिल टूटने के बाद उन्होंने अपनी दुनिया महदूद कर ली, खुद को कैद कर लिया और दूसरों से फासला इख्तियार कर लिया। वक्त गुजरने के साथ उन्हें ये एहसास हुआ कि ये रवैया फितरत के खिलाफ है। इंसान के लिए जरूरी है कि वो दोबारा मोहब्बत के लिए खिले, नए रिश्ते बनाए और जिंदगी को दोबारा जीने की कोशिश करे। विवेक ओबरॉय ने अपनी गुफ्तगू में ये भी एतराफ किया कि उस वक्त की तन्हाई उनके लिए अजियतनाक और खौफनाक थी। वो लम्हे ऐसे थे जिन्हें उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिए, लेकिन वक्त एक बड़ा मरहम है, उसने उन्हें ये सिखाया कि हर मुश्किल लम्हा गुजर जाता है। उन्होंने कहा कि जब मुश्किल वक्त आता है तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ एहसास होता है कि ये सब अल्लाह या खुदा की तरफ से हमें मजबूत बनाया जाने का एक जरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे वो आज उन तलख यादों को भुला चुके हैं और दिल में कोई करवाहट नहीं रखते, लेकिन एक चीज ऐसी है जो वो कभी नहीं भुला पाते और वो है कि उनकी माँ की आंखों के आंसू और वालिद के चेहरे की वो परेशानी जो उन तनाज़ात के दौरान उन्होंने देखी। उनके मुताबिक करियर दोबारा बनाया जा सकता है, नई फिल्में मिल सकती हैं, लेकिन वालिदैन के दुख को बुलाना आसान नहीं होता। यही वो सबसे मुश्किल मरहला था जिसने उन्हें अंदर से हला कर रख दिया। ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय का ताल्लुक कलील अरसा तक रहा, लेकिन इसके असरात निहायत गहरे और तवील मुद्दत साबित हुए। सलमान खान के साथ खड़े होने वाला झगड़ा, मीडिया की बेपनाह तवज्जो और बॉलीवुड में पैदा होने वाले फासले ने विवेक ओबरॉय की तशबीह को सालों तक दागदार रखा। कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से निकल गए और वो इस मकाम तक ना पहुंच सके जिसके वो असल में हकदार थे। ताहम आज 2 दहाई गुजरने के बाद विवेक कहते हैं कि माजी की तलखियां उनके लिए एक सबक बन गई, जिन्होंने उन्हें अंदर से मजबूत किया और जिंदगी को नए सावियों से जीने का हौसला दिया। फनी जिंदगी के हवाले से बात करते हुए विवेक ओबरॉय ने बताया, हालिया बरसों में उन्होंने फिल्म के सीरीज में काम किया था और अब वो अपनी मकबूल कॉमेडी फिल्म सीरीज मस्ती के अगले हिस्से मस्ती 4 में भी जलवागर होंगे, जो उनके मद्दाहों के लिए एक खुशखबरी है। विवेक ओबरॉय आज न सिर्फ अपने माजी को एक सबक समझते हैं बल्कि मुस्तकबिल को नई उम्मीदों और हौसले के साथ देख रहे हैं।